अब हम बोर्ड के सवालात हल करते हैं। चलिए, बोर्ड में पहले हम लोग आते हैं, 5वीं का 2 सवाल देखते हैं। ये सवाल हमेशा सबक, ये जो पेपर होता है उसके आखिर में ही होगा। देखिए पहला सवाल क्या है, फैजान, इसको हल करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे जैसे सवाल पूछा जाए वैसे वैसा हम लोगों को करते हुए जाना है। फैजान मशरिक की जानिब पीठ करके खड़ा है, मशरिक की जानिब पीठ करके खड़ा है। देखिए मैंने आपको बता दिया था, यहां पर ये शुमाल है, ये जुनूब है, ये मशरिक है और ये मगरिब है। यहां पर मैं गैन लिख देता हूं मगरिब के लिए। तो मशरिक यानी मशरिक की तरफ पीठ करके खड़ा है, यानी वो मगरिब की तरफ देख रहा है, इस तरफ। आगे देखते हैं, वो अपने दाएं बाजू से, इसका दायां, अब वो इस तरफ देख रहा है, इस तरफ, तो उसका दायां ये होगा और बायां ये होगा। अब वो अपने दाएं बाजू से कायमा जाविया बनाते हुए 2 मरतबा मुड़ा इस तरफ। अब 2 मरतबा मुड़ा, यहां पर बात खत्म हो गई, यानी उसका जो रुख होगा वो मशरिक की तरफ उलट हो गया। तो उसका मुंह कौन सी सिमत में होगा? जाहिर सी बात है मशरिक की सिमत में होगा उसका मुंह। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल, इफ्तिखार मगरिब में 18 किलोमीटर गया। मगरिब में 18 किलोमीटर, मगरिब किधर है? इस तरफ है, तो मगरिब में इस तरह हमको हल करना है। देखिए मगरिब में 18 किलोमीटर गया, ये है उसका 18 किलोमीटर। अब वो किसी भी सवारी से गया हो, लेकिन वो 18 मीटर गया, यहां पर वो खड़ा था। अब देखिए ये चीज आपको जल्दी जल्दी से करना है, मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए आहिस्ता हो रहा है। फिर वो जुनूब में 11.5 किलोमीटर गया, जुनूब में। अब इसका जुनूब कहाँ है? देखिए नीचे जुनूब होता है, तो ये जुनूब में गया और गया वो 11.5 किलोमीटर, ये हो गया उसका लंबाई। उसके बाद मशरिक में 6.5 किलोमीटर गया। मशरिक कहाँ होगा? इस तरफ, 6 इधर होगा, क्योंकि इसका लगभग आधा है। 6.5 किलोमीटर मशरिक में गया, अब वो यहाँ पर है। उसके बाद शुमाल में 11.5 किलोमीटर जाकर रुक गया। अब शुमाल में जाएगा, कितना जाएगा? 11, अब चूंकि ये कायमा जाविया ही बन रहा है हर जगह, तो जब शुमाल में 11.5 जाएगा, चूंकि ये भी 11.5 है, तो ये बन गया एक मुस्ततिल, यहाँ पर आकर वो रुक गया 11.5। तो चूंकि ये 11.5 है, अब ये जो कि बन गया है एक मुस्ततिल, तो आपको मुस्ततिल की खुसूसियत मालूम होना चाहिए कि मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले बराबर होते हैं। जब ये 11.5 है तो ये भी 11.5 होगा, ये 6.5 है तो ये भी 6.5 होगा। अब हम लोगों को बताना है उसका असल मकाम जहां पर वो था, यहां से उसने चलना शुरू किया था, ये उसका अभी का मौजूदा मकाम है, तो असल मकाम से वो अभी के मकाम पर कितनी दूर पर है, ये हमारा सवाल है। इसी का फासला हम लोगों को पता करना है। तो देखिए सबसे पहले वो यहां से शुरू होकर यहां तक गया था और टोटल 18 किलोमीटर का फासला तय किया था। अब आप कुल 18 में से जाहिर सी बात है ये 6.5 निकाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका फासला कितना होगा। तो 18 में से आपको सिर्फ नफी करना है 6.5, आपका जवाब आ जाएगा। ये कट कर 7 हो गया, ये 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 1, ये हो गया हमारा किलोमीटर में इसका जवाब। आसान है, थोड़ा सा मश्क की ज़रूरत है। कहीं पर भी आपको कोई परेशानी आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम 8वीं का 2 सवाल लेते हैं। दरअसल वो एक ही सवाल है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। आप सवाल भी पढ़ सकते हैं, आपको नीचे नीचे जो है स्क्रीन पर सवाल भी दे दिया जाएगा। सवाल कैसा है, एक दायरा नुमा मैदान के अतराफ में अलिफ बा काफ डाल या फा गाफ जीम ये 8 लड़के यकसा फासले पर खड़े हैं। अब मैदान चूंकि दायरवी है,
देख लीजिए, आप समझ लीजिए, एक दायरवी मैदान है, इसमें ये दायरवी मैदान है, इस मैदान में अलिफ बा और ये फला फला 11 लड़के हैं, उनके नाम दिया है। ये दायरवी शक्ल में खड़े हैं और सबसे असल बात, इनका जो फासला है वो यकसा है। और एक बात और बताई जा रही है, अंदर की जानिब रुख कर कर खड़े हैं, यानी यहाँ पर अगर वो खड़े हैं तो उनका रुख अंदर तरफ भी हो सकता है दायरे में और बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो लेकिन सवाल में बता दिया गया कि वो अंदर की तरफ रुख करके खड़े हैं। उसके बाद इसमें अलिफ के फौरन दाएं जानिब डाल है और सामने या खड़ा है। बा ये जीम के दाएं जानिब है और वो गाफ के सामने भी है। काफ के सामने जुनूब में डाल खड़ा है मगर डाल के पड़ोस में फा नहीं है। ये सवाल दिखने में बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन है वो आसान सा ही सवाल। देखिए मैं आपको बता देता हूं वो सवाल किस तरह हल करना है आपको। सबसे पहले तो सिमत कहां पर किसको रखना है वो समझ में नहीं आ रहा है। एक जगह सिर्फ सिमत दी हुई है, हम लोगों को वहीं से शुरू करना पड़ेगा। देखिए कहां दी हुई सिमत, आखिरी लाइन में, काफ के सामने जुनूब में डाल खड़ा है। काफ के सामने जुनूब में डाल, अब आ गया हमारे पास डाल। अब ये काफ के सामने है, काफ नुक्ते वाला है। काफ के सामने जुनूब में डाल खड़ा है, ये दो हो गया हमारे पास। अब कुछ और कर सकते हैं, डाल के पड़ोस में फा नहीं है। अब फा को यहां भी कर, जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये समझ लें आप कि जब 8 लोग हैं तो ये 8 सिमत के बराबर आएगा। यहां आएगा अगला, यहां आएगा अगला, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, इस तरह आएंगे। लेकिन कहां पर कौन आएगा, उसके बाद सवाल बहुत आसान है। असल काम यही है, सवाल बहुत आसान है, जीम के सामने कौन खड़ा है। अगर एक मर्तबा हमारे पास तमाम की जोड़ी आ गई तो फौरन जवाब ढूंढना आसान है। जीम के सामने कौन खड़ा है, मशरिक की सिमत में कौन खड़ा है, तो ये तो आसान है। असल सवाल यही है कि इसको कैसे बिठाया जाए। तो अभी हमारे पास दो हो गया। फे डाल के पड़ोस में नहीं है, या तो वो यहां नहीं है, यहां पे भी नहीं है, दोनों जगह हम डाल को नहीं रख सकते। अब हम रखेंगे फिर किसको, डाल आने वाला, क्योंकि डाल की और काफ की सिर्फ हम लोगों को सिमत पता है, तो आगे किसी सवाल में काफ और डाल आएगा तभी अगले वाले को हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। देखिए अलिफ के फौरन दाएं जानिब डाल है। देखिए अब यहां पर हमारे पास हल हो गया। अलिफ के फौरन दाएं जानिब डाल है, अलिफ यहां होगा क्योंकि अलिफ का ये यहां पर देख रहा है तो उसका दाएं जानिब ये है, तो ये हो गया हमारा अलिफ। अलिफ के फौरन दाएं, अलिफ के दाएं जानिब ये भी है, दाएं जानिब ये भी है, दाएं जानिब ये भी है, लेकिन क्या बोल रहा है सवाल में, अलिफ के फौरन दाएं जानिब डाल है और सामने या है, तो अलिफ के सामने या हो जाएगा। ये हो गया अलिफ के सामने या। अब हमारे पास 4 आ गए, 4 बाकी है, थोड़ा सा मुश्किल है अगला वाला पॉइंट, ध्यान दीजिए। बा ये जीम के दाएं जानिब है, बा जो है वो जीम के दाएं, अब बा यहां हो सकता है तो जीम यहां हो जाएगा। बा ये जीम के दाएं जानिब है, बा जो है जीम के दाएं जानिब, जीम यहां होगा, ये यहां, जीम यहां होगा तो जीम, ये बा यहां हो जाएगा। लेकिन और गाफ के सामने भी है, यानी बा जो है ये जीम के दाएं जानिब भी है और गाफ के सामने भी है। अगर हम लोग बा को बना देते हैं जीम के दाएं जानिब, ये जीम का दाएं जानिब, ये हो गया हमारा जीम और ये दाएं जानिब हो गया क्या है, बा, ये हो गया हमारा। और गाफ के सामने भी है बा, बा जो है गाफ के सामने भी है, तो गाफ यहां पर आ गया। अब बचा सिर्फ एक और वो है फा। इसकी सिमत, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ इतना बताया गया कि वो डाल का पड़ोसी नहीं है, तो जो बच गया वहीं पर वो गाफ हमारा फा आ जाएगा, इस तरह। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग इन दोनों को लेकर आए। जिस तरह सवाल दिया है उस तरह हम लोग जीम को चाहें तो इस तरफ भी लिख सकते थे, जीम के बाजू में बा है
और उसके बा के सामने गाफ है, यहां पर भी कर सकते थे, लेकिन ऐसी सूरत में फा यहां पर लाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? देखिए जिस तरीके से सवाल दिया है उस तरीके में हम लोग जीम को यहां पर लिखकर उसके दाएं जानिब बा लिख सकते थे और बा के सामने गाफ लिख सकते थे, लेकिन ऐसी सूरत में यहां पर आ जाता है फा, और जो कि सवाल में है फा जो है जीम के पड़ोस में नहीं है। तो ये हमारा हो गया सवाल। अब आसानी से इसको हल कर सकते हैं। पहला सवाल है जीम के सामने कौन सी सिमत है, तो जीम के सामने फा है, जीम के सामने कौन सी सिमत है, कौन खड़ा है नहीं, सिमत कौन सी है, ये सिमत है, ये है शुमाल मगरिब। उसके बाद दूसरा सवाल मशरिक की तरफ कौन खड़ा है, मशरिक की सिमत कौन खड़ा है, ये मशरिक की सिमत है, यहां पर कौन खड़ा है, बा खड़ा है। ये हो गया हमारा जवाब। वीडियो ज़रा लंबा हो गया लेकिन काफ़ी मुफीद वीडियो था, स्कॉलरशिप का इम्तिहान देने वालों के लिए काफ़ी मुफीद था। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।